नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। आपके साथ करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी के समर्थन में अयोध्या जीएसटी डिप्टी कमिश्नर का इस्तीफा, शंकराचार्य विवाद पर छोड़ा। यूजीसी के नए नियमों पर भड़का संवर्ण समाज, यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन। 2027 में विदाई की दी चेतावनी देने के साथ सरकार के विरोध में खुला मोर्चा। शंकराचार्य विवाद पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, बोले हट छोड़कर मठ में जाए शंकराचार्य। यूपी में बैंकों का कामकाज ठप, ग्राहक रहे परेशान। हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम की मांग पर हड़ताल। सीतापुर में ढोंगी तांत्रिक ने महिला से किया रेप, मातृत्व सुख दिल के नाम पर बनाया हवस का शिकार। यूपी में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई शहरों में जोरदार बारिश की चेतावनी जारी। अभी सर्दी से राहत मिलने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और मेरठ से खबर है, एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। सिंचाई विभाग का जेई रिश्वत देते गिरफ्तार। जेई ब्रजराज सिंह 2 लाख लेते रंगे हाथ पकड़ा। ठेकेदार की पेमेंट के नाम पर मांगे थे 3 लाख। एंटी करप्शन टीम की ट्रैप कर कार्रवाई, आरोपी से पूछताछ जारी। खबर इस वक्त मेरे डीएस कॉन्ट्रैक्टर के नाम से फर्म है और मेरा आधा पेमेंट लोगों ने किया था और फुल पेमेंट करने के लिए 3 लाख रुपए इन्होंने रिश्वत मांगी मेरे से। अच्छा, किस चीज की फर्म आपकी? मेरे सिंचाई विभाग में ही है, जो सिविल कार्य करने के लिए जी, फुल साफ सफाई। कॉन्ट्रैक्टर हैं आप? कॉन्ट्रैक्टर मतलब फादर कॉन्ट्रैक्टर है, मैं उनकी देख रेख में करता हूँ। तो आपसे पैसा मांग रहे थे, क्या किसने नाम मांगा? है इनका, क्या पद है? ये ब्रजराज है, जेईस। अच्छा, आज क्या हुआ? आज ये हुआ सर, आज का समय था पैसे देने का, तो मैं 2 लाख रुपए जुटा के मैं दे पाया इनको। इन्होंने बोला कि 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए एक और शेष है। तो इन्होंने बोला, मगर सर मेरे पे नहीं हो पाया, अभी समय दीजिए। और ये भी बड़ी मुश्किल में जुटा के लाया। आगरा से खबर है, बारिश से मौसम का मिजाज बदला। बारिश की वजह से ठंड गलन बढ़ी है, तापमान में गिरावट। ताजमहल आए सैलानी भी भीगते नजर आए। तेज हवाओं के साथ आगरा में भारी बारिश की चेतावनी। खबर लखनऊ से, जहां प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि यूजीसी मामले पर सरकार ने कमेटी गठित कर दी है, इसलिए अब कमेटी के फैसले के बाद ही बात की जानी चाहिए। पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने मंत्री राजभर से खास बात की, हम आपको दिखाते हैं। लगातार यूजीसी को लेकर जो है छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और अधिकारी भी अब जो है इसको लेकर होड़ लग गए। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में से बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं कि लगातार जो है यूजीसी के जो निर्णय हो उसको लेकर जो है लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। एक भी ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री के समर्थन में इस्तीफा दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, बरेली का इस्तीफा तो राजनीति से प्रेरित है। वो एमएलए बनने का सपना, नेता बनने का सपना सजोए हुए हैं। उसका प्रमाणिक रिजाइन देते ही समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे जी से तुरंत उनकी बात यूजीसी का है। यूजीसी में अगर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को अधिकार है, तो अगर उस कानून में कहीं कमी रह गई है सामान्य वर्ग के लिए, तो सरकार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि अगर कमी है तो उसकी कमी ना कि हम 15 दिन में उसकी जांच करा के उनको भी उसमें समायोजित कर देंगे। सरकार ने भी मान लिया। अगर सरकार की बातों पर अगर भरोसा नहीं है तो न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है, आप वहां भी जा सकते हैं। और लोकतंत्र में अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। सर, अभी आपने कहा कि भाई सरकार ने बताया कि उसको जो है जो कमियां रहेगी उसको दूर करके जो है सवर्णों को भी जो है उसमें रखा है। उसके बाद जो है सरकार जागती है, क्या लगता है कि अधिकारी ही घुमा रहे हैं?
अब क्या बात है कि वो जांच के बाद ही पता लग जाएगा। जो कमेटी बनी है, कमेटी जांच कर लेगी, जांच के बाद तो क्लियर होगा। जिस तरीके से लगता नहीं, क्योंकि विरोध है वो हर तरफ दिख रहा है, चाहे वो अन्य स्टेट की जाए, उसमें भी इसका छात्र जो है विरोध में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब जो है लागू करके कहीं ना कहीं जो है लोगों से जो है एक दूरियां बनाई जाने की कोशिश हो रही है। क्या लगता है ऐसा कि चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो जो है बनारस हो, बीएचयू हो, हर जगह कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र। इससे पहले भी अगर वीपी सिंह की अगर बात कर ली जाए, जब आरक्षण लागू किया तब भी ऐसी कोई साजिद हो रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, जब कमीशन लागू हुआ 27%, तो पिछड़े वर्ग ही विरोध कर रहे थे। उनको खुद नहीं पता था कि आरक्षण किसके लिए है। पिछड़े समाज के नेता भी विरोध कर रहे थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट गए, मामला आज उसका लाभ वो लोग ले रहे हैं जो कल तक विरोध करते थे। अगर ये संज्ञान में बात लोगों को है कि उसमें कोई कमी है, तो उसके लिए तो सरकार भी तैयार है। हम कमेटी बना करके वो करने जा रहे हैं। 15 दिन में हम उसको ठीक कर देंगे। और दूसरा कि दरवाजा भी खुला है सुप्रीम कोर्ट का। जैसे विरोध हुआ इतने बड़े पैमाने पर मंडल कमीशन का, उसके बाद कोर्ट ने हुआ, उसके बाद जो है अब जीएसटी के अधिकारी उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हम मुख्यमंत्री के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं। इस पूरे नियम को लेकर क्या वो भी राजनीति से प्रेरित नहीं लगा? तो और भगवान राम के मंदिर को बनाने में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 16 घंटा, 18 घंटा, 20-20 घंटे तक मेहनत करके और समय पर मंदिर बनवा करके लोगों को जो चाहत थी उसको पूरा किया। तो निश्चित है कि अगर शंकराचार्य के द्वारा, साधु संतों के द्वारा अगर मुख्यमंत्री जी की कोई बुराई करे या कोई निंदा करे, तो उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लोग, चाहे अधिकारी हों, चाहे आम आदमी हो, चाहे नेता हो, तो उनके समर्थन में तो उतरेंगे ही। धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि इस पूरे विषय पर सरकार ने जब ये साफ कर दिया है कि कमेटी बनाकर जो है इस पर जो कमियां हैं उसको दूर की जाएगी, उसके बाद जो है तमाम चीजें निकलकर सामने आ पाएंगी कि आखिर जिस विषय को लेकर यूजीसी में को लेकर जो है जो छात्र और तमाम जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कैसे दूर किया जा सके और उन कमियों को दूर करके ही जो है पूरी ड्राफ्टिंग आगे के लिए रखी जाएगी। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। और आगे बढ़ते हैं, मैनपुरी जनपद के बरनाहल थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहे पति पत्नी के सिर में गोली मारकर हत्या की और घर में रखी नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी है। अच्छा, घर पे कोई नहीं है। अच्छा, घर पे कोई नहीं है, कोई अकेले रहते हैं। अच्छा, कल आप कहाँ थे जब ये घटना हुई? तब भूखा घर में थे और कहाँ है? घर में थे। तो कोई आपको ये नहीं मालूम कि बता रहे कि जो भी आया वो छत के रास्ते ही आया है? हमें छत के रास्ते तो मेरे कोई चढ़ा भी नहीं है, रास्ता चलने सही नहीं, कोई चलने लायक नहीं है। इनके मार वहीं के लगी है। देखिए, मॉर्निंग में लगभग 9:15 बजे के आसपास सूचना प्राप्त होने पर कि एक दंपत्ति जिनकी डेड बॉडी उनके घर पे पड़ी हुई है और सर पे इंजरी है। प्राप्त सूचना पे तत्काल एसएचओ एंड जो भी जनपदीय अधिकारी हैं भी लोग आए। एसपी मैनपुरी साहब भी मौके पर आए हैं। और खबर संभल से, जहां चौड़ा कंबो स्थित कल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शंकराचार्य अविमुक्तानंद को लेकर बड़ा बयान दिया। एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे आचार्य ने कहा कि शंकराचार्य को हट छोड़कर अपने मठ में जाना चाहिए। देखिए, हमारे परम पूज्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को हट छोड़ के अपने मठ में
जाना चाहिए। अभी उन्हें हट छोड़नी चाहिए। हट छोड़ें, मठ में जाएं। और शंकराचार्य जी को शुक्राचार्य बनाने की साजिश हो रही है। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि शंकराचार्य जी शुक्राचार्य बन जाए। मैं उनके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि वो शंकराचार्य और भारत की एकता और सनातन को जो खंडित करने वाले षड्यंत्र का शिकार न बने। खबर कानपुर देहात से, जहां अकबरपुर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर महिला से हुई चेन स्नेचिंग की घटना का खुलासा किया। बीती रात थाना क्षेत्र के जैन चौकी क्षेत्र में 2 लुटेरे एक महिला से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए और जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों झपटमारों को गिरफ्तार कर महिला की चेन बरामद कर ली। आप सबको सादर अवगत कराना है, चौकी जैनपुर थाना अकबरपुर में कल कुछ लोगों द्वारा एक महिला से चेन छीनने की घटना कारित की गई, जिसमें थाना अकबरपुर में पंजीकृत अभियोग के आधार पर नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। चूंकि ये स्थानीय स्तर पर ही फैक्ट्री पर कार्य करते थे और गिरफ्तार अभियुक्त हैं निखिल व प्रदीप। इनसे पूछताछ में 2 अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं। गिरफ्तारी से जो चेन लूटी गई हो उसके टुकड़े, एक मोटरसाइकिल, एक अदद तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए। शेष को गिरफ्तारी के लिए टीम कार्य कर रही है, जिसको शीघ्र ही सुनिश्चित किया जाएगा। और जनपद संभल में अचानक हुई बारिश और शीतलहर के चलते मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। तेज ठंडी हवाओं और लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, वहीं लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग ठंड और बारिश के कारण घरों में कैद नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो जनजीवन है वो थम गया है। गाड़ियों की, वाहन की रफ्तार भी थम गई है। मौसम ने जिस तरह से एक करवट ली है, तो आप देख सकते हैं कि रिमझिम बरसात की भी शीतलहर से मौसम इतना ठंडा हो गया है कि जो जनजीवन है वो कहीं ना कहीं घरों में कैद हो गए हैं। मासूम बच्चे हों या बुजुर्ग हों, वो घरों में कैद हो गए हैं और कहीं ना कहीं अचानक में आनंद भान में छुट्टियां वहीं कर दी गई हैं, क्योंकि मौसम ने एकदम इतनी करवट ली है कि आप देख सकते हैं कि कितना सुनहरा मौसम इस वक्त आपको देख लीजिए कि शीतलहर हवाएं भी चल रही हैं और बादल भी गरज रहा है। तो इस मौसम में जो किसानों की नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो लेटा के लिए काफ़ी फसल का नुकसान होगा और आलूओं को भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस बरसात से किसानों का काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अकिल बी के साथ रईस अली, KG इंडिया, संभल। और खबर सीतापुर से, जहां कमलापुर थाना क्षेत्र के गांव में एक महिला को मातृत्व सुख दिलाने के नाम पर ढोंगी तांत्रिक ने उसको अपनी हवस का शिकार बनाया। ढोंगी ने पहले तंत्रमंत्र की शक्ति से महिला को गर्भवती बनाने का दावा किया और महिला को झांसे में फंसाने के बाद ढोंगी तांत्रिक ने उसके हाथ हैवानियत का खेल शुरू किया। बताया गया कि पत्नी को लेकर पूजा पाठ कराने पहुंचे पति को तांत्रिक प्रसाद के नाम पर शराब पिलाकर नशे में कर देता था और उसके बाद पत्नी को घर के अंदर ले जाकर तांत्रिक तंत्र मंत्र के नाम पर मनमानी शुरू करता था। पति की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। खबर रायबरेली से, जहां लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के निर्वाचन क्षेत्र में लगाई गई शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर अनंत की होर्डिंग लोगों में चर्चा का विषय है और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री राहुल सिंह द्वारा लगाई गई होर्डिंग में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर अनंत को कांग्रेस आचार्य बताया। होर्डिंग लगवाने वाले राहुल सिंह ने लिखवाया है कि धर्म की गद्दी पर बैठकर राजनीति की स्क्रिप्ट पढ़ी जाती रही है।
और ललितपुर जनपद के थाना जाकलोन अंतर्गत बरखेड़ा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि दुर्घटना करने वाली गाड़ी पर विधायक लिखा हुआ है और यह प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री के परिवार से जुड़ी बताई जा रही है। सूचना मिली है कि रात्रि में थाना जाकलौन के ग्राम बरखेड़ा के पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी व मोटरसाइकिल के मध्य एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 मोटरसाइकिल सवारों में से एक मोटरसाइकिल सवार शिवेंद्र पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम बरखेड़ा थाना जाकलौन की दुखद मृत्यु हो गई है। शेष अन्य 2 का हायर सेंटर पर इलाज चल रहा है। तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शुरुआती जाँच में पता चला है कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी माननीय मंत्री जी की पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड है। इसकी जांच की जा रही है कि घटना के समय इस गाड़ी को कौन चला रहा था। और रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सन 1857 में जिस प्रकार भारत की आज़ादी के लिए कानपुर से बिगुल फूंका गया था, उस प्रकार उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित ग्रीन पार्क में यूपीसीए के T20 क्रिकेट के ऑफिस की भी स्थापना की गई। ऐसे में ग्रीन पार्क स्थित T20 के ऑफिस में आज पूजा अर्चना के साथ हवन पूजन कर यूपीसीए के सदस्यों द्वारा ऑफिस की शुरुआत की गई। इस दौरान यूपी T20 क्रिकेट के चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर ने कहा कि यह ऑफिस कानपुर में मील के पत्थर की तरह होगा। 1857 में कानपुर से क्रांति की पहली किरण फूटी थी। किरण नहीं, एक ज्वाला फूटी थी। हम लोग कानपुर के वासी हैं। ग्रीन पार्क हमारे रग रग में बसा हुआ एक इमोशन है। T20 स्थापना का कारण, T20 के ऑफिस की स्थापना का कारण भी यही है। ग्रीन पार्क ऑफिस में ये कानपुर के लिए एक नई मील का पत्थर होगा। हर व्यक्ति कानपुर के विकास में एक नया योगदान रखना चाहता है। ये T20 ऑफिस नहीं है, ये कानपुर के विकास का एक नया मील का पत्थर साबित हो। कानपुर का विकास और T20 को इस देश की सबसे बड़ी प्रदेशी लीग बनाने का विश्वास। और फर्रुखाबाद के कायमगंज सहित तमाम नगरों और कस्बों में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और पारंपरिक गरिमा के साथ मनाया गया। सरकारी कार्यालयों से लेकर शिक्षण संस्थानों तक हर और देशभक्ति की लहर दिखाई दी। खबर संभल से, जहां चंदौसी थाना पुलिस ने फर्जी शादी के नाम पर लूट करने वाले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो शादी का झांसा देकर परिवारों से लाखों रुपए नगद सहित जेवरात ठगने का काम करते थे। जनवरी के दिन चंदौसी थाना के पथरवा गांव में वहाँ के ग्रामीणों ने सूचना दी कि यहाँ पे एक महिला जो कि शादी करके आई थी, जिसका नाम आयशा है, जो अपना नाम बदल के यहाँ पे पूजा नाम से उसने शादी की और ये भागने की तैयारी कर रही थी, कुछ ज्वेलरी के साथ में भाग रही थी। उस सूचना प्राप्त होने पे थाने के लोग हैं वो मौके पे गए और उस महिला से बाद में उसको मिशन शक्ति केंद्र पे महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में जब इसे पूछताछ की तो ये संज्ञान में आया कि एक राजीव नामक व्यक्ति है, जो कि बदायूं का रहने वाला है। उसने एक आयशा खातून नाम की महिला, जो काजल नाम बना के यहाँ पे रह रही थी। खबर बाराबंकी से, जहां लोनी कटरा थाना क्षेत्र के राजापुर फुटहा गांव में 25 वर्षीय युवक बंसीलाल का शव पेड़ से लटका मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी से लटका शव देखकर लोगों में सनसनी फैल गई। मृतक की जेब से एयरटेल कंपनी का आई कार्ड भी बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सोनभद्र जनपद के रौपटगंज कोतवाली क्षेत्र के हिंदुआरी इलाके में दो समुदाय में जुड़े युवक युवती के शादी के फैसले को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। मामला इतना बड़ा कि घंटों चली पंचायत के बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ब्राह्मण समाज के एक युवक और समुदाय विशेष की युवती एक दूसरे से शादी करने पर अड़े हुए हैं। मामला है कि लड़की से बात करते थे, लड़की शादी की जी, लड़की को साथ में लेके जाना चाहती है। लड़की बयान दे दी कि हम साथ में जाएंगे। परिजन क्या बोल रहे हैं? लड़की के परिजन क्या धमकी उमकी का मामला सामने आ रहा है? धमकी उनकी दिए कि ठीक है लेके जाए, इसको देख लेंगे, ये वो यहाँ भी गोली मारने के लिए, गुरुवारी चौकी पे भी बोले कि मारने के लिए, जान को खतरा है नहीं। प्रशासन क्या बोल रही है? प्रशासन बोली है कि अभी आगे हम लोग आ रहे हैं तो होगा लेके जाएंगे। मामला यहाँ है ब्राह्मण लड़का है और मुस्लिम लड़की जी, उसी की शादी के समय अब दोनों पक्ष से अलग अलग दबाव बनाया जा रहा है लड़की पक्ष से, तो हम लोग उसी के सपोर्ट में आए हैं यहाँ पे। तो जो सही होगा लड़की घर के साथ जाने के लिए कहेगी तो लड़की जाएगी, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, यही बात है। इसलिए हम लोग आए हुए हैं। लड़की का बयान जो होगा उस पर निर्धारित होकर के साथ जाएगी। तो थाने में आए हुए हैं, प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? कुछ आश्वासन मिला है कि आप लोग घबराइए मत, आप लोग के साथ न्याय होगा। दोनों बालिग और पक्ष विपक्ष दोनों बालिग हैं। और हमीरपुर में आज देशव्यापी बैंक हड़ताल का असर देखने को मिला, जहां यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्टेट बैंक की मुख्य शाखा पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया। हड़ताल की मुख्य मांग 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करना है। हड़ताल है, 5 डे बैंकिंग की मांग चल रही है। मांग सरकार को माननी चाहिए, मांग सरकार ने मांगी नहीं है। सरकार से निवेदन है कि हमारी मांग मानी जाए। जी, आज जो हड़ताल है इसमें कितना नुकसान होगा? इसमें बैंक का नुकसान तो काफ़ी होगा, क्लियरिंग का कम से कम 1000 करोड़ का, लेकिन अब हम लोग विवश हैं। हम लोगों ने सरकार से डिमांड रखी थी, जो जब हमारा वेज रिवीजन उस पर सरकार ने हमारी सहमत दी थी कि हम आपकी 5 डे बैंकिंग की डिमांड आपकी मान लेंगे। लेकिन 1.5 साल पहले हमारी ये डिमांड 1.5 साल से ही लगातार सरकार टालती जा रही है। इसलिए हमको आज आके यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की अध्यक्षता में हमको आज हड़ताल करनी पड़ी। कितने दिन चलेगी हड़ताल? ये आज 1 दिवसीय हड़ताल है। अगर आगे हमारी मांग नहीं मानी जाएगी 5 डे बैंकिंग की, तो हम आगे भी हड़ताल के लिए फिर विवश होंगे। खबर सीतापुर से, जहां कई ग्राम प्रधानों ने अटरिया थाना अध्यक्ष राकेश गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित प्रधानों ने स्थानीय डिप्टी एसपी सिधौली से उनके कार्यालय में मिलकर मामले की शिकायत की और प्रधानों ने आरोप लगाया कि पीड़ितों को न्याय दिलाना थाने पहुंचने पर थाना अध्यक्ष निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की बात सुने बिना उन्हें भगा देते हैं। कानपुर देहात के थाना मंगलपुर क्षेत्र के अंतर्गत झिंझक कस्बे में हुई दिल दहला देने वाली हत्या की वारदात का पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। 17 वर्षीय नाबालिग सौरभ पाल की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी पेशे से डांस टीचर बताया जा रहा है। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।